वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टोटल टीवी पर आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली। और गुड मॉर्निंग दिल्ली में हमने आपसे ब्रेक में जाने से पहले वादा किया था कि हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे आज की खास मेहमान से। तो आइए हम आपको बता दें कि हमारे आज की खास मेहमान है ज्वेलरी डिजाइनर पुनीता त्रिखा। पुनीता, वेलकम टू द शो। थैंक यू पुनीता, वेलकम। पुनीता, आपने कब से ज्वेलरी डिजाइन करना शुरू किया, हमें बताइए। आज से 4 साल पहले मैंने पेरिस में जाके ज्वेलरी का हॉबी कोर्स किया था और वहीं से शुरुआत हुई और कब हॉबी प्रोफेशन में बदल गई पता नहीं लगा। जी हाँ पुनीता, हमें ये तो पता है कि आप इससे पहले एयर होस्टेस थी और उससे पहले ब्यूटिशियन भी रही हैं। तो कैसे आपने कहा कि एयर होस्टेस, ब्यूटिशियन और फिर ज्वेलरी डिजाइनर, ये कैसे सोच लिया आपने? ऐसा था कि पहले मैं मम्मी का पार्लर संभालती थी, उसके बाद लुफ्तांजा में ग्राउंड में काम किया, फिर इंडियन एयरलाइंस में एयर में, तो फिर शादी हो गई तो बच्चों का ख्याल रखा तो जॉब छोड़ दिया। तो उसके बाद लगा कि कुछ खालीपन सा है, बच्चे तो बड़े हो गए हैं तो कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब शुरू किया। तो आप शादी के बाद बाहर गई ट्रेनिंग के लिए पेरिस? हाँ जी। अच्छा। और क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खाली ना बैठूं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी मैं। जी, तो कितना समय की ट्रेनिंग रही ये? 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी और एज अ हॉबी कोर्स कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा हार बना लें। जी पुनीता, इससे पहले कि हम आपकी इस ज्वेलरी के बारे में कुछ और चीजें एक्सप्लोर करें और बताएं अपने दर्शकों को, उससे पहले क्यों ना नजर डालें इनकी प्रोफाइल पर, देखें इनके काम को। जैसे गहनों से औरतों की खूबसूरती जगमगा उठती है, वैसे ही ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र को जगमगा रही है पुनीता त्रिखा, जो आज अपनी प्रतिभा का लोहा कई बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में मनवा चुकी है। पुनीता जान हसीन, मैंने प्यार क्यों किया और हॉलीवुड की फिल्म मैरीगोल्ड के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उनसे ज्वेलरी डिजाइन करवाने वालों में सुष्मिता सेन, शिल्पा शेट्टी, सलीना जेटली, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और सलमान खान जैसे कई कलाकार हैं। पुनीता ने शौकिया तौर पर कुछ महीने पेरिस में एक महिला से ज्वेलरी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उनके अंदर का कलाकार उभर कर सामने आया, जिसने उन्हें आज इस बुलंदी पर पहुंचा दिया। पुनीता की शख्सियत है कि वो अपनी सारी ज्वेलरी खुद डिजाइन करती है और बनाती है। उनका हर डिजाइन कुछ नया रूप लिए होता है। पुनीता एक सफल महिला होने के साथ एक अच्छी गृहिणी भी है। वो आज की नारी की एक सही परिभाषा है, जो युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। तो पुनीता, ये था आपका प्रोफाइल, बहुत अट्रैक्टिव प्रोफाइल कह सकते हैं था। तो पुनीता, जैसे कि बताया गया कि आप खुद हर एक ज्वेलरी डिजाइन करती हैं, तो कितना समय लगता है आपको ज्वेलरी डिजाइन करने में? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लें तो आई कैन मेक दिस इन से 45 मिनट्स। 45 minutes, that's great. बिकॉज प्रैक्टिस होगी ना करते करते बार बार। तो आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज्वेलरी में? कौन कौन से आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर ग्लास बीड्स एंड सवास्की क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो ये आपको इंस्पिरेशन कहीं से मिली थी कि हाँ मुझे इसने इंस्पायर किया ज्वेलरी डिजाइन के लिए? नहीं, बस कुछ करना चाहती थी तो मैंने कहा हॉबी से ये बड़ा अट्रैक्टिव। तो आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल, उनका पूरा सहयोग आपके साथ है? बिल्कुल, और बहुत खुश है मेरे इस काम से एंड आई बी ग्रेटफुल टू हिम ऑल माय लाइफ। ये लाइन पे आने वाली बात, ये जो दोहरा मतलब है, ये मतलब ये इन पे दोनों बातें सच हो रही हैं कि वो लाइन पे भी आ गए और वो लाइन पे भी आ गए। जी हाँ, वो दोनों बात से लाइन पे आए और आपके लिए ये लाइन पे आना बहुत कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फिरोज खान के साथ उनकी प्रोडक्शन में काम करने का? बहुत अच्छे इंसान है, अपनी जबान के पक्के, और मतलब उनमें जितनी क्वालिटीज मैंने देखी आई डोंट थिंक और किसी ने देखी होंगी, क्योंकि शूटिंग के दौरान काफी मिलना जुलना रहा उनसे। सुनीता, जब कोई आपका किसी का जनरल रिएक्शन क्या होता है जब कोई आपकी पहली बार ज्वेलरी देखता है? वाओ। ग्रेट। तो आपने, जैसे कि आपका जीके में भी शोरूम्स हैं, तो आपने और कहीं सोचा है, प्लान किया है? ऐसा है कि मैं सारी ज्वेलरी खुद बनाती हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं बहुत जगह ज्वेलरी दे सकूँ, लिमिटेशन है। और जब तो मुझे फिल्म से अवार्ड नहीं मिल जाता मैं इसको मतलब बढ़ाना नहीं चाहूंगी। पुनीता, आपने क्यों ये सोचा कि नहीं मुझे खुद ही करना है, कारीगरों का इस्तेमाल नहीं करना? ऐसा है, मैंने कुछ दिन एक बुटीक भी संभाला है, तो वहाँ पे मैं देखती थी कि वी हैव टू डिपेंड ऑन कारीगर। अगर हमने बोला कि ये कोट हम आपको 4 दिन में दे देंगे, अगर कारीगर नहीं आना तो हम दे नहीं पाएंगे। जी।
तो वो चीज़ मुझे बहुत चुपती थी। मुझे लगा जब भी मैं कुछ ऐसा करूँगी अपना काम छोड़, तो मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। मतलब मैं अगर बोलूँ कल दे दूँगी तो मैं कल दे दूँगी, बोलूँ 1 घंटे में दे दूँगी तो मेरे को 1 घंटे में दे जाना चाहिए। जी, पुनीता, जैसे कि आपने बॉलीवुड के लिए काम किया, हॉलीवुड के लिए भी कर रही हैं, तो आपके सामने कोई चैलेंजेस आए, रुकावटें आई जिसे आप पार करती गई, हमें बताइए। हाँ, रुकावट तो काफ़ी है। डिज़ाइनर्स काफ़ी इनसिक्योर है। ये ज्वेलरी पार्ट अगर मैं ले जाती हूँ तो हाफ द ग्लोरी इज टेकन अवे बाय मी। जी, तो वो काफ़ी हर्डल रहा है। जी भगवान ने सब मदद करी है। जी, पुनीता, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं खबर की ओर। धूम गर्ल ईशा देओल अब आपको बिल्कुल नए अंदाज में दिखेंगी। ईशा का कहना है कि बदलते दौर में उनकी इमेज में भी बदलाव लाना जरूरी है। तो आपने देखा किस तरह से बदल रही है फिल्मी दुनिया, किस तरह से ईशा के ख्याल बदल रहे हैं, ख्याल के साथ साथ उनके कपड़े और उनकी डिजाइनिंग भी बदल रही है। अभी बात हो रही थी फिल्मी बदलाव की, जैसे कि आपने भी देखा, तो हम जानना चाहेंगे बदलाव। जैसे कि आप जानते हैं आशा पारेख जो है पुराने जमाने में बहुत फेमस हुआ करती थी, कि वो ज्वेलरी जो है उनकी मार्वलस होती है, तो बहुत बदलाव आया है। तो आप इस बदलाव को कैसे आप देखती हैं? अगर आप कुछ आशा जी की फिल्में देखें तो उन्होंने बीच की भी ज्वेलरी पहनी हुई है। उन्होंने हेमा मालिनी जी ने, मुतल ने जी, और सबने बीच और दे वर ऑलवेज इन फैशन। और अब अलग तरह से आए हैं, बीच के शेड्स एंड कलर्स ये बदलते रहते हैं, बट दे वर ऑलवेज इन फैशन। लेकिन बीच में एक दौर आया जब ज्वेलरी बिल्कुल नहीं गायब हो वो गई उनको थी। लगता था कि अगर ज्वेलरी नहीं है तो जो एक्ट्रेस है वो सेक्स अपील उसकी ज्यादा अच्छी तरह दिख सकती है, अच्छा सकती लगता है। है। हाँ, पुनीता, लेकिन एक और मैं बात पूछना चाहूंगी आपसे कि आप किसे चाहती है कि आपकी कौन ज्वेलरी पहने, आपकी कौन एक्ट्रेस मेरी दिली ख्वाहिश है कि काजोल जी के लिए मैं ज्वेलरी डिजाइन कर सकूँ, जी हाँ। बिकॉज शी इज माय फेवरेट एक्ट्रेस। अच्छा, तो पुनीता, आप सिर्फ हीरोइंस का ख्याल रखती हैं, अच्छी बात नहीं है। अभी तक उन्हीं की बात की, क्या मेल पर्सनैलिटी को भी आप कैसे करती हैं? फरदीन जी के लिए मैंने ज्वेलरी डिजाइन की, और जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सलमान खान, इन सब के लिए मैंने। तो इनके चारों के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल मैं भी पूछ दूं कि वो कौन सी शख्सियत होगी, अगर हम मेल एक्ट्रेस की बात करते हैं, कि जिसकी ज्वेलरी आप डिजाइन करना चाहेंगी? मैंने उनकी ज्वेलरी डिजाइन कर ली है, वो सलमान खान जी ने, उनके लिए मैं डिजाइन करना चाहती थी। और मैंने मैरीगोल्ड और मैंने प्यार की थी, उनके लिए ज्वेलरी डिजाइन की। जी, पुनीता, हम आपसे पूछेंगे कि लड़कों के लिए किस तरह की ज्वेलरी होती है, क्योंकि दीपक काफी ज्यादा ताज़े हो रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि लड़कों के लिए भी कुछ ज्वेलरी होनी चाहिए, और बात भी सही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग दिल्ली में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बातचीत और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल टीवी पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली। गुड मॉर्निंग दिल्ली में हमारे साथ है हमारी खास मेहमान ज्वेलरी डिजाइनर पुनीता त्रिखा। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। पुनीता, अभी हम बात कर रहे थे मेल ज्वेलरी की, तो कितना चैलेंजिंग रहता है, बिकॉज जो लिमिटेशंस बहुत सारी हैं और उसके अंदर भी आपको अपना बेस्ट देना है, तो व्हाट ऑल आर द लिमिटेशंस? उसके लिए मैं बीच पैरिस से लाती हूँ, ताकि यहाँ पे वो बीच ना मिले, तो थोड़ा यूनिक हो जाते हैं। तो यूज तो वही होते हैं, ग्लास बीच, वुडन बीच एंड हॉर्न बीच, पर अगर वो डिफरेंट तरह के हो जो इंडिया में अवेलेबल ना हो, तो इससे अट्रैक्टिव लगता है। किस तरह की ज्वेलरी आप क्या 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 एक्सेसरीज जो है डिजाइन करके दे सकते हैं लड़के? मेल में ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस। जी हाँ, वैसे तो पुनीता मेल सभी कुछ पहन सकते हैं। आजकल लड़कियों को ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, उनके कान ज्यादा छिदे होते हैं लड़कियों से, आपने भी बाल भी देखा हुआ बंद है। पहनते हैं। हाँ, वो आजकल ज्यादा ही ट्रेंडी आई थिंक से हो गए हैं। एनीवेज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह के आपके कस्टमर्स होते हैं? सभी तरह के